और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल होगा अभी जो मैंने करवाया 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, और इम्प्रॉपर का क्या है, ये यहाँ पे देखो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को जब हम डिवाइड करके आंसर लाते हैं ना तो हमें पॉइंट मिलता है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें जीरो लिखेंगे। ठीक है, जीरो लिखने के बाद एक पॉइंट लगाएंगे। गॉट इट, जीरो लिखने के बाद एक पॉइंट लगाएंगे। इस पॉइंट की मदद से हम यहाँ पे इसको 10 करेंगे। ठीक है, हम इसको 10 करेंगे। एक मिनट, आवाज आ रही है? हम यहाँ पे इसको पॉइंट्स की मदद से हम यहाँ पे जीरो लिखेंगे, जीरो को लेकर आएंगे। ठीक है, ये जीरो जैसे ही आया अब तुम देखोगे कि जो अंदर वाला नंबर है वो बाहर वाले नंबर से बड़ा हो गया। करेक्ट, अब और ये 2 के टेबल में भी आ रहा है ना? तो यहाँ पे फिर 5 लिखेंगे और 10 आ जाएगा। ठीक है, ये जो केस हुआ, ठीक है, 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक, इस चीज को कहते हैं डेसिमल्स। इस चीज के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, डेसिमल्स। ठीक है, बात समझ में आई सारा? मैथ्स पढ़ना पसंद है कि नहीं पसंद है? एक ही पसंद। हाँ, पसंद है। अच्छा, तो पसंद है तो ये अगर समझ में आया तो हाँ कहो। ऐसा लग रहा है पापा पीछे बैठे हुए हैं करके सब समझ में आ रहा है। पापा अगर पीछे नहीं बैठते तो कुछ समझ नहीं आता है ना। चलो, डेसिमल्स आ गया। आ गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने दो तुमको, सॉल्व करोगे? हाँ। कर पाओगे? हाँ। चलो करो तो, थोड़ा टाइम दूंगी, उस टाइम के अंदर करना, क्योंकि अब अगर वो तुमको आ गया करने में फिर हम एक और चीज सीखेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये सॉल्व करना, और 2 डिवाइडेड बाय 4। इसको फटाफट सॉल्व करो तो अभी 14 हो रहा है ना, 8 14 हो रहा है, 8 आप उसकी हेल्प मत कीजिएगा सर, ठीक है, बिल्कुल भी। 8:20 तक कर लो इन दोनों को, देखते कर पाते हो कि नहीं। मत कीजिए सर, उसको नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा समझा दूंगी, हेल्प मत कीजिए। मैं तुमसे पूछूंगी,
तुमने क्या किया, कैसे किया? हो गया। हो गया? तुम तो बड़े फास्ट हो। इसका आंसर क्या है? 0.1। इसका आंसर 0.1 है। हाँ, और नीचे वाले का? नीचे वाले का 0.2। तुमने ये 1/5 ही लिखा है ना? हाँ 1/5 लिखा है। और ये 2/4 ही लिखा है। करेक्ट? हाँ करेक्ट। हाँ, अच्छा, दोनों गलत किए हैं। अच्छा, 1 अंदर रहेगा, 5 बाहर आएगा। ठीक है? ठीक। मैंने फिर क्या कहा, हम सबसे पहले एक 0 लेंगे, 0 के बाद एक पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की हेल्प से यहाँ पे एक 0 आएगा। करेक्ट? 5 के टेबल में 10 1 पे काउंट करने से आता है। 5 1 जा 10 होता है क्या? कितना होता है? 5 5 के टेबल में 10 रे 5 के टेबल में 10 कब आता है? 2 जा तुम 5 का टेबल बोलो। 5 and 5, 5 to the 10, 5 is a आगे क्या है? 5 to the रुक 10, जाओ। हाँ, उसके बाद पूरा टेबल बोलो। पूरा टेबल 5 and the 5, 5 to the 10, 5 is a 15, 5 4 is a 20, 5 5 is a 25, 5 6 is a 30, 5 7 is a 35, 5 is a 40, 5 9 is a 45, 5 10 is a 50. ठीक है, 5 10 जा 50 हुआ। अब ऐसे तुमको टेबल पढ़कर यहाँ पे आंसर लिखना था, तो तुमने 5 1 जा कैसे लिख दिया? यहाँ पे क्या आएगा? 5 2 जा 10 होता है ना? हाँ, समझे? तो गलत आया था ना आंसर। सही कर लो उसको, सही कर। सही कर लो। और इसका भी आंसर तुमने गलत निकाला है, दूसरे वाले का। उसको एक बार करके देखो, मैं 2 मिनट और टाइम दे रही हूँ। दूसरे वाले का करके सॉल्व करना, उसका भी आंसर गलत निकाला है। कर लिया? हाँ कर लिया। कितना है 2/4 का आंसर है? 2/4 का 0.5। वेरी गुड। आया समझ में कैसे करना है? आया। तुमने पहले में क्या गलती की थी? टेबल नहीं गिना था। ठीक है? कंफर्म होने के लिए हमेशा जैसे मैंने 5 का टेबल पढ़ाया, वैसे पूरा 5 का टेबल पढ़ना। जब तक 20
10 या वो नंबर जो उस ब्रैकेट के अंदर है वो नहीं आ जाए तब तक आंसर नहीं आता।